प्राइम न्यूज टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जहां पर सेकंड फेज की जो है वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हर एक व्यक्ति जो है विधायक है उसकी जो किस्मत ईवीएम में पैक होकर अब 8 तारीख को उनकी खुलेगा, भाग्य खुलेगा, ताकि पता चलेगा कि किस पे किसकी जनता ने किस पर विश्वास जताया। मगर जाके बात करें सुंदरबनी की, बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष वो भी हमारे साथ हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, सुंदरबनी को एकजुट करने में बहुत मेहनत की है। दिन रात एक करके सुंदरबनी के जो पब्लिक है इनको इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे गुप्ता जी की बात करें, चाहे अपने अजय जी की बात करें, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको जहां से उनका वर्चस्व बना रहे और भारी मतों से जीत हासिल करवाएं। सर, किस तरह देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी ने आप रहे बहुत कड़ी मेहनत की है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वोटिंग समाप्त होगी, ईवीएम में किस्मत पैक हुई, क्या कहेंगे? कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल रही है आप इस दौरान में? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कुलदीप जी, जो आप बड़े अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग आपने की। इलेक्शन में आपकी हमारी नहीं, हर एक को आपकी सपोर्ट मिली। आप हर एक पर्सन के पास गए, उनके ओपिनियन लिए, तो जनता तक उनका जो ओपिनियन थे वो पहुंचाए। अब मैं बात करता हूं जो हमारे इलेक्शन जो हमारा सेकंड फेज था 25 तारीख को वो समाप्त हो गया है। तो मैं 2-3 दिन मेरे भी सेहत नहीं ठीक थी, मैंने आपको कॉल की थी, शायद आप भी बिजी होंगे। मैंने सोचा कि लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करें, वो आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोगों का शुक्रिया अदा करने लगे हैं। मैं सबसे पहले तो कालाकोट सुंदरबनी जितने भी मतदाता हैं उनको दिल खोलकर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चाहे दूर दराज के हो, पहाड़ के हो, गांव के हो, शहर के हो, हर जगह से लोग निकले और अच्छा मतदान किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि मत का दान जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी जहां पर शुक्रिया अदा करता हूं, चुनाव आयोग का भी, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से मैनेजमेंट की हुई थी। और सभी मीडिया कर्मियों, जितने मीडिया कर्मी लगे हुए थे, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो अजय जी से बात करें, अजय जी कितनी स्ट्रगल रही, क्योंकि इस दौरान में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं आपने। जब तक मतदान होते और उसके बाद जो कैंडिडेट उनकी जो है किस्मत ईवीएम में पैक होते। कुलदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी कवरेज दी यहाँ पे। 1-1.5 महीना बहुत दिन रात एक करके आपने काफ़ी अच्छी कवरेज दी और अच्छा काम किया। पहले तो मैं सभी का सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस लोकतंत्र के कुंभ में, महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी परसेंटेज से वोटिंग की। तो मैं उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, ईवीएम में सभी कैंडिडेट का भाग्य चला गया है। अब 8 तारीख को देखते हैं क्या बनता है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और अच्छे मार्जिन से जीत होगी। सर, कितनी कितनी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि काफी समय से हम भी देख रहे थे कि लगातार आप जनता के बीच में जनता को रुझाने का प्रयास करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो रुष्ट भी थे उनको भी मनाने का प्रयास किया। दिन रात आपने मेहनत की। कितना आपको जी उस समय कितनी आपको ये कठिनाई का सामना करना, क्या क्या? कुलदीप जी, जब इलेक्शन आता है तो छोटा मोटा चलता रहता है, तो कोई रूठ रहा है, कोई किसी को मनाना है, ये लगा रहता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे इलेक्शन हो चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत करके ही कुछ हासिल होता है, ऐसे कुछ हासिल नहीं होता। गुप्ता सर, आपने भी, आप सिटी प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं जो है सिटी के जो लोग हैं, वो जनता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है काफी नाराज थी। तो आपने भी दिन रात एक किया, कितनी मेहनत की, किस तरह का जो है आपका उस टाइम पीरियड में किस तरह का लोगों का व्यवहार रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यवहार रहा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी यूथ में, लेकिन काफी यूथ हमारे जो है, हमने एक ठाकुर जुबराज सिंह जी से उनकी एक मीटिंग कॉल करवाई थी और काफी युवा वहां पर आया हुआ था। मैंने उनको यही बोला था, आपने कोई लड़ाई है उनके सामने आप बात रख सकते हो, कोई भी इशू है आप
उनसे बात कर सकते हो। उन्होंने जो भी अपने मन में बात थी उनसे की, और युवराज जी ने उनकी बहुत सारी बातें सुनी और उनको आश्वस्त किया, ऐसी इन फ्यूचर में अगर हम मेरे पिताजी एमएलए बनते हैं तो ऐसी शिकायत आप नहीं रहेगी। उन्होंने ये आश्वस्त किया था युवा को। और युवा तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बोर्ड में गारंटी से देता हूँ, कह सकता हूँ वो 100% वोट जो है बीजेपी को ही मिला है। कहने में ऐसे र्यूमर बहुत बड़े चले हैं कि वो कहीं और जगह डाइवर्ट हो गया बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर जो युवा है, राष्ट्रपति युवा है, वो बाहर नहीं जा सकता। वो बीजेपी, उनके मन रग रग में बीजेपी है। काफी 60% से ऊपर वोट लेकर ये तीनों मंडल जीतेगी। सर, आखिरी रात की बात करें, आखिरी रात एक बड़ा मुश्किल समय होता है। उस समय आप फील्ड में भी गए होंगे, आपके कार्यकर्ता भी फील्ड में गए होंगे, तो आपने भी देखा होगा तो किस तरह का उस समय सहयोग था लोगों का, क्योंकि जनता जो है वो रात एक ऐसी रात होती है कि उस रात में ही जो है जनता तय करती है कि किस स्तर पे ताज है। तो किस तरह का रुझान रहा, क्योंकि दिन की बात करें, रात की बात करें, उस समय तो बहुत मेहनत और दिन रात करनी पड़ी, किस तरह का हमें पूरा पूरा सहयोग मिला। जितने भी सीनियर सिटीजन थे, युवा वर्ग था, वो हमारे साथ था। वो जहाँ शाना बशाना हम सभी इकट्ठे चले, जहाँ जहाँ हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी कि जे हमें वोट नहीं डाइवर्ट हो रहा है, हम उनके पास गए। तो सभी के प्रयास से हमें, मैं आपसे आपके चैनल से माध्यम से ये कहता हूँ कि हमें अच्छे माध्यम से हम ये सीट जीतने वाले हैं। जी जी। अजय जी, लास्ट में आपसे किस तरह का धन्यवाद करें, क्योंकि जनता ने आपको बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, बढ़ चढ़कर वोटिंग की, तो आपका किस तरह का जनता का मैं धन्यवाद? जनता का अपने शहर के गांव की जनता का सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हमें बहुत मान सम्मान दिया, हम जहां भी गए हमारा बहुत मान सम्मान किया और हमें पूरा बोर्ड का आश्वासन भी दिया और अच्छे ढंग से वोटिंग भी की। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता सर, आप किस तरह का जो है जनता से अपील करेंगे, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर जब वोट दिए थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते साथ साथ सिटी प्रेसिडेंट भी हैं, और अजय जी ने भी शुक्रिया अदा किया, तो किस तरह आप किस तरह का लोगों के मैं करेंगे? सुंदरबनी का नगर अध्यक्ष होने के नाते सभी सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी मतदाता हैं उनको हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे ढंग से वोटिंग की है। हमारा यही प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराएं और लोग अपने मत का दान करें। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जो है वोटर को रुझाने में उनके पास इतनी क्षमता है कि अपने जो है रूठे हुए परिवार में जो सदस्य हैं उनको भी मनाने में सक्षम है, वोटर को रुझाने में भी सक्षम है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो जो कर्मठ कार्य सिटी प्रेसिडेंट जी है, राजेंद्र जी है, और हमारे साथ अ, अजय गुप्ता जी है, जिन्होंने काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की और मेहनत का फल जो है 8 तारीख को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जनता का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। तो सिटी प्रेसिडेंट गुप्ता जी और अजय जी के जो विचार है, इनके विचारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया आपकी, आप कमेंट बॉक्स खाली है, राय जरूर रखें। धन्यवाद।